हेलो दोस्तों, यस बैंक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे, हम एनालिसिस करेंगे, क्या ब्रोकरेजेस का कहना है, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल इनकम। अगर हम बैंक की बात करें तो अभी जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 3,114 करोड़ की उन्होंने इनकम की है, और जो कि 2,498 करोड़ की इनकम थी कब, अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। मतलब इनकम 25% बढ़ी है, लेकिन बैंक के प्रोविजंस भी बहुत बढ़े हैं। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट्स देखें तो 52 करोड़ के प्रॉफिट्स यहां पर हुए हैं, जो कि पिछली बार एक्चुअली में प्रॉफिट 266 करोड़ थे, बढ़े थे। क्वार्टर 2 मतलब जुलाई से सितंबर भी अगर आप देखेंगे 153 करोड़ का तब प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 81% प्रॉफिट गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 66% प्रॉफिट गिरा है। तो इन्हीं नंबर से हमको बहुत कुछ हिंट मिल जाती है कि कैसे नतीजे आए हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो भी बैंक को एनालिसिस कर रहे हैं वहां हम देख रहे हैं। पहला है लोन्स या एडवांसेस में कैसा ग्रोथ हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं 1.94 लाख करोड़ की लोन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, जो कि पिछली बार 1.76 लाख करोड़ की लोन थी। मतलब 10% ये इंक्रीज हुआ है। देखिए 10% इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी जितनी भी बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, इनफैक्ट कहा जा रहा है कि बैंक्स के लिए अभी सबसे बेस्ट टाइम है, और 15-16% से ऊपर जो भी बैंक ग्रो कर रही है उनको बहुत पॉजिटिव देखा जा रहा है। तो 10% फिर भी बहुत स्ट्रांग नंबर नहीं कहा जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट के नंबर की भी अगर हम बात करें, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अच्छी चीज यह है कि अभी भी डिपॉजिट्स यहां पर आ रहे हैं, और यहां पर हमको 16% का यहां पर डिपॉजिट का ग्रोथ देखने को मिला है, जो पिछली बार 1.84 लाख करोड़ था, जो अभी 2.13 लाख करोड़ का यहां पर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एनपीए का चैलेंज, जहां पर ग्रॉस एनपीए सितंबर के महीने में 13% तक था, जो कि अभी 2% गिरा हुआ है। और ये एनपीए का गिरने का कारण था कि उन्होंने लगभग 48,000 करोड़ की जो खराब लोन बुक है वो जेसी फ्लावर्स को उन्होंने बेची हुई थी। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हमको ये जो नेट एनपीए हमको गिरा हुआ नजर में आ रहा है। बट अगेन एक यहां पे कंसर्न आप कह सकते हैं वो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, जो कि 49.4% है, जो कि पिछली बार 74.7%। ये जितना ज्यादा रहे, मतलब जनरली माना जाता है 70% से ऊपर किसी भी बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कल कोई लोन खराब हो जाती है तो बैंक ने अपने साइड से कितनी प्रोविजनिंग की होती है, अलग से जो पैसा जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर जैसे ये मैंने प्रोविजंस दिखाए, तो कल कोई लोन खराब हो जाती है तो बैंक्स कुछ प्रोविजन करके रखती है, ठीक है। तो ये प्रोविजन कवरेज रेशियो किसी भी बैंक का ज्यादा हो 70% से ऊपर तो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये भी कोई स्ट्रांग नंबर नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब साथ में एक नई डिटेल आई है, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने टियर 1 कैपिटल है वहां पर एक जजमेंट दी है। मतलब देखिए, आपको याद होगा मार्च 2020 में अचानक से यस बैंक का बोर्ड को आरबीआई ने सुपरसीड कर दिया था। बहुत सारी उस समय हलचल हुई थी। इनफैक्ट बहुत सारे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा जो चंक है, अभी भी 3 साल हुए नहीं है, 3 साल के लिए ब्लॉक हो गया था। तो 8,415 करोड़ की टियर 1 कैपिटल, जिसे 81 कैपिटल कहा जाता है, तो ये कैपिटल को उस समय में टोटल राइट डाउन कर दिया था, ठीक है। तो उस समय में जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जहां पर उन्होंने बैंक के नाम पे वहां पर इन्वेस्ट किया था, तो उनका पैसा रातों रात जीरो हो गया। तो फिर वो कोर्ट में गए, फिर कोर्ट ने अभी कहा है कि उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया है। तो अब उसके कारण से अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ गई है, ये जो 8,400 करोड़ रुपए को लेकर। तो यहां पर बहुत सारी अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, तो ये एक चीज देखने जैसी रहेगी अगले कुछ दिनों में। लास्ट में दोस्तों एनपीए कम हुआ है क्योंकि उन्होंने बड़ा एनपीए बेचा जेसी फ्लावर्स को, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जब हम ब्रोकरेजेस की स्टडी कर रहे हैं तो कुछ क्वार्टर्स अभी भी लग सकते हैं यस बैंक को स्थिति नॉर्मलाइज होने में। अभी भी अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी जैसा माहौल है। जनरली बहुत बार होता है कि कंपनियां तकलीफ में होती है, लेकिन टर्न अराउंड जैसा सिग्नल दे तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस भी तब बन सकता है। लेकिन अभी वो टर्न अराउंड के सिग्नल बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, अभी भी वो अनसर्टेनिटी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें 2.5%, अगर आप स्ट्रॉन्ग बैंक्स के देखें तो 4% से ऊपर के है, या फिर एटलीस्ट 3.3% के एनआईएम्स है। तो ये एनआईएम्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है। आनंद राठी ने जो रिपोर्ट निकाली है जहां पर उन्होंने सेल की बात कही है और 15 का टारगेट दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस को
कट किया है 20 से 17 रुपए 50 पैसे का दोस्तों। तो यहां पर अभी भी हमको जो रिजल्ट्स आए हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट और कुछ समय हमको लगेगा जब यस बैंक में कुछ नॉर्मलसी जैसे सिग्नल्स आना शुरू हो, पर फिलहाल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत हमारी बेस्ट विशेस है कि बैंक जल्दी से जल्दी पटरी पर आए। आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट में दोस्तों, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स गलत स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर सिलेक्शन में चले जाते हैं, जिसके कारण से भारी नुकसान होता है। खुद की एक सही इन्वेस्टमेंट की सोच नहीं होती है, और इस सब को हम ब्रिज कर रहे हैं 2 कोर्स के जरिए। और अल्टीमेट कॉम्बो कोर्स आपको भी भारी 57% के डिस्काउंट में मिल सकता है, जहां पर स्टॉक सिलेक्शन के बारे में हमने बात की हुई है, सेक्टर सिलेक्शन के बारे में बात की हुई है, इकोनॉमी को कैसे समझा जाए उसको हमने डिस्कस किया हुआ है, और साथ साथ बिजनेस को कैसे समझाया जाए जिससे आपका नुकसान कम हो। साथ साथ हर सेक्टर की अलग अलग एनालिसिस होती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर अलग है, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, इंफ्रा, मेटल्स, ऑयल गैस, पावर, फार्मा, ये सब अलग अलग सेक्टर है, और किस तरीके से आप सबको स्टडी करें सबको हमने डिस्कस किया हुआ है इस कोर्स में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।